हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 6। विषय गणित है बच्चों, और ये वर्कशीट आपके लिए 16 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो बहुत ही आसान सी वर्कशीट है, आपके लिए बहुत इजी वर्कशीट है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए क्या दिया गया है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे कि उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होती है। सो हम जानते हैं कि भिन्न क्या होती है बच्चों। भिन्न जो है वो संपूर्ण का हिस्सा होती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि मान लीजिए ये आपके पास 3 भाग हैं, ठीक है। अब इस 3 भाग में अगर हम इस एक भाग की बात करें तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, यानी टोटल भाग 3 है और उसका एक हिस्से की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न बन जाएगी 1/3। क्लियर। तो इस तरह से भिन्न जो है वो क्या होता है, भिन्न जो है संपूर्ण का हिस्सा होता है। संपूर्ण का हिस्से का मतलब क्या है कि जैसे ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है, ये पूरा एक है। क्लियर। अब इसके हम अगर टुकड़े करते हैं तो कितने हो गए, टोटल 3 हो गए, यही समझा ना हमने। और ये इस टुकड़े का पूरे में से केवल एक भाग की जब हम बात करेंगे तो हम 1/3 लिख सकते हैं। ये मतलब है संपूर्ण का हिस्सा होता है। उदाहरण 1/3, 4/5। 1/3 से अभिप्राय है 3 में से एक हिस्सा लेना, 4/5 का अभिप्राय है 5 में से 4 हिस्से लेना। इस प्रकार की भिन्नों को हम उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, हम उचित भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उचित भिन्न में अंश जो है वो हमेशा हर से छोटा होता है। जैसे देखिए जो ऊपर लिखा जाता है ये अंश होता है, नीचे जो लिखा जाता है वो हर होता है। तो अब ये अंश हर से छोटा है तो ये कैसी भिन्न हो जाएगी, ये उचित भिन्न हो जाएगी। इसी तरह 5/7, 12/15, 3/4, तो ये कैसी भिन्न है, ये उचित भिन्न है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है विषम भिन्न। विषम भिन्न का क्या मतलब है कि क्या होगा यदि अंश हर से बड़ा होता है। जैसे अंश 8 है और हर 7 है, अंश 11 है और हर 6 है, अंश 5 है और हर 3 है, ठीक है। क्या ऐसा संभव है कि 7 में से 8 हिस्से ले लें, यानी कुल हिस्से तो आपके पास 7 हैं और आप लेने की बात कर रहे हो 8, तो क्या ये पॉसिबल है। क्या 6 में से 11 लिया जा सकता है, क्या 3 में से 5 लिया जा सकता है। तो आपको इसके बारे में विचार करना है। तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि 7 में से 8 हिस्से ले या 6 में से 11 हिस्से ले, 3 में से 5 लें या 2 में से 7 हिस्से लें। ऐसी जो भिन्न होती हैं उनको हम विषम भिन्न कहते हैं। यानी जब अंश जो है वो क्या हो, बड़ा हो हर से, तो वो भिन्न कैसी होगी, वो भिन्न विषम भिन्न होगी। और अगर अंश छोटा है हर से तो वो भिन्न जो है बच्चों उचित भिन्न कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न की। तो मिश्रित भिन्न देखिए क्या होता है। पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ के पास 9 केले हैं। वे इन 9 केलों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा। तो आपको बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितने केले मिलेंगे। तो टोटल कितने हैं, 4 बच्चे हैं, 8 केले हैं। तो अगर हर एक बच्चे को 2-2 केले पूरे दे दिए जाएं तो कितने हो जाएंगे बच्चों, हर एक बच्चे को 4 बच्चे हैं, 2 केले दे दिए, 8 केले हो गए। कितने केले बचे, 4 केले बचे, 1 केला बचा। 4 बच्चे हैं ना, 1 केला बचा। तो 1 केले को 4 भाग में कैसे बांटेंगे। 1 केले के अगर हम क्या कर दें, 4 हिस्से कर दें तो वो 4 भाग में बट जाएगा और एक एक हिस्सा ले सकते हैं। अब उस एक हिस्से को कैसे लिखेंगे। तो हमने 1 केले के कितने हिस्से कर दिए, हमने 1 केले के बच्चों कितने हिस्से करे, हमने उसके 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 और ये एक हो गया 4। अब एक हिस्से को हम क्या लिख सकते हैं, एक हिस्सा कितने में से, 4 में से, तो एक हिस्से को हम 1/4 लिख सकते हैं। यानी एक बच्चे को कितना मिला, एक बच्चे को मिला 2 तो पूरे हिस्से मिले, यानी 2 केले तो पूरे मिले, और 1 मिला 1 में से 1/4 भाग, ठीक है, 1/4। तो यहाँ पे ये जो आगे लिखा गया ये जो है क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है और ये एक भिन्न है। तो ऐसी जो भिन्न होती है जिसमें एक पूर्ण संख्या भी हो और भिन्न भी हो, ऐसी भिन्नों को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। यानी मिश्रित का मतलब दोनों तरह के, पूर्ण संख्या भी है और भिन्न भी है।
तो इस प्रकार की भिन्न जो पूर्ण संख्या और भिन्न को लेकर बनती हैं उन्हें मिश्रित भिन्न कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित भिन्न को अब जो विषम भिन्न है उसमें कैसे बदलेंगे। तो अगर आपके पास कोई मिश्रित भिन्न है उसको आपको विषम भिन्न में बदलना है तो देखिए कैसे बदला जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या को हर से जो है गुणा करेंगे, प्रथम पद से प्राप्त संख्या में अंश को जोड़ेंगे और फिर जो है दूसरे पद से प्राप्त संख्या को हर के ऊपर लिखेंगे। समझ लेते हैं बेटा, समझना जो है ज़रूरी है। ये है, इसको विषम भिन्न में बदलना है। क्या करोगे आप, ये जो हर है इसको पूर्ण संख्या से गुणा कर दोगे। कितना हो गया, यानी 5 गुणा 3, ठीक है। उसके में ये 2 जोड़ दोगे, कितना हो गया, 5 गुणा 3 हो गया 15, 15 में 2 जोड़े कितना हो गया 17, 17 बटे में कितना आ गया 3, ठीक है। हर को जो है आप ऐसे के ऐसे लिख दोगे, 17 बटे 3 आ गया। तो ये क्या बन गई बच्चों, ये एक विषम भिन्न बन गई। क्लियर। आप देखिए, आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, निम्न में से उचित भिन्न पहचाने और उन्हें गोला लगाएं। तो हमने पढ़ा था उचित भिन्न कौन सी होती है, जिसमें अंश जो है वो छोटा होता है हर से। तो यहाँ पे उचित भिन्न जो है कौन सी हो जाएंगी, तो बेटा साथ साथ कॉपी में कर लेंगे। इसको थोड़ा सा जूम करके करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जो है आप फोकस कीजिए प्रश्न 1 पर। तो अब देखिए, उचित भिन्न पहचाननी है तो हर छोटा ढूंढना है हमें। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारी कैसी भिन्न है, ये उचित भिन्न है। ये कैसी भिन्न है हमारी, ये हमारी विषम भिन्न है 8/3। 6/7 हमारी उचित भिन्न है। 11/3 विषम भिन्न है। 4/9 हमारी उचित भिन्न है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये हमारी मिश्रित भिन्न है, ये हमारी विषम है, ये भी हमारी कैसी है, विषम है। ये हमारी उचित भिन्न है 6/11, ये हमारी मिश्रित है और ये हमारी विषम है, ठीक है। इस तरह से आपको जो उचित भिन्न है उन्हीं पे गोला लगाना है, इसलिए हमने इन्हीं पर गोला लगाया है। आप अपनी कॉपी में भी ऐसे ही करोगे। आप बाकी भी पहचान सकते हो बच्चों, जैसे आपने उचित भिन्न लिखा है वैसे ही आप विषम भिन्न लिख के उसके सामने विषम भिन्न भी लिख सकते हो। आप मिश्रित भिन्न भी पहचान सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे प्रश्न 2। तो वीडियो पॉज करके बेटा आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। प्रश्न 2 करेंगे, ठीक है। प्रश्न 2 में क्या दिया गया है, निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। तो निम्न मिश्रित भिन्न है उसको विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये दिया गया है हमें मिश्रित भिन्न। तो इसको कैसे बदलेंगे, 3, ठीक है। 3 और 6/7 दिया गया है आपको। तो 7 को हम 3 से पहले गुणा करेंगे, कितना आ गया 7 या 21, 21 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ गया बच्चों 27/7। ये जो है इसकी क्या आ गई, विषम भिन्न आ गई। दूसरा है 1 एंड, देखिए दूसरा दिया गया है आपको 1 और 2/9, ठीक है। 1 से ही 2/9। अब इसमें क्या करेंगे, 9 एकम 9, उसमें 2 जोड़ दीजिए, 9 10 11/9, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्या आ गई, ये आपकी विषम भिन्न आ गई। तो इस तरह से आप मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हो। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।